Hello children, today we are going to do part B of chapter number 2. In this chapter, in our previous video, we read about water pollution. In today's video, we will read about air pollution. Okay, कि air pollution कैसे होता है हमने water pollution का देखा था. Air pollution, just like water, air pollution has become a major concern of the world. जिस तरीके से वाटर पोल्यूशन भी एक मेजर प्रॉब्लम है, उसी तरीके से एयर पोल्यूशन भी पूरे वर्ल्ड में एक मेजर प्रॉब्लम है. इंडस्ट्रीज हैव डेवलप इन एवरी सिटीज़ एंड इन मोस्ट ऑफ द विलेज. आज जो इंडस्ट्री है हर एक सिटी में, हर एक गांव में डेवलप हो रही है. द स्मोक एंड गैसेस एमिटेड बाय द इंडस्ट्रीज मिक्स विथ एयर एंड कॉज एयर पोल्यूशन. अब ये जो गैसेस निकलती हैं इंडस्ट्रीज से, स्मोक्स जो धुआं निकलता है, ये क्या होता है, आगे चल के जो एटमॉस्फेयर में गैस है उसमें मिक्स हो जाता है और एयर पोल्यूशन कॉज करता है. टुडे द यूज़ ऑफ मिनरल ऑयल्स हैज़ इंक्रीज ट्रेमेंडसली. आज के टाइम में मिनरल ऑयल का यूज़ करना बहुत ज़्यादा हो गया है. द व्हीकल रनिंग ऑन फॉसिल फ्यूल लाइक पेट्रोल एंड डीजल एमिट स्मोक एंड हार्मफुल गैसेस लाइक hydrocarbon, nitrogen oxides, carbon monoxide and carbon dioxide which emerge with the air and their proportion in air has increased. अब जो है व्हीकल्स जो पेट्रोल डीजल पे चलती हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और उनसे जो धुआं निकलता है जैसे कि हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जाके एयर में मिलता है और फिर इनकी मात्रा और ज़्यादा बढ़ जाती है. द प्रोपोर्शन ऑफ CO2 हैज़ इंक्रीज ड्यू टू द कटिंग ऑफ ट्रीज विच हैज़ लेड टू द इंटेंस प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. अब ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ता जा रहा है. क्यों? क्योंकि जो ट्रीज़ हैं वो कट हो रहे हैं. डिफॉरेस्टेशन इन अनदर रीज़न बिहाइंड द इंक्रीज इन एयर पोल्यूशन. डिफॉरेस्टेशन जो है वो भी एक कारण है इंक्रीज होने का एयर पोल्यूशन का. डस्ट पार्टिकल फ्लोट इन द एयर ड्यू टू द डिप्लेशन ऑफ द फॉरेस्ट कवर एंड ट्री. अब जो ये पोल्यूशन है वो ज़्यादा होता जा रहा है. क्यों? जो पार्टिकल्स हैं जो एयर में घूम रहे हैं वो और ज़्यादा लोगों में मिक्स हो रहे हैं क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो कट हो रहा है. Air pollution causes various diseases such as asthma, breathing problem, lung infection, etc. तो एयर पोल्यूशन की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स भी होती है लाइक अस्थमा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम और लंग्स इन्फेक्शन का. डस्ट पार्टिकल्स फ्लोटिंग इन द एयर लीड टू डिजीज लाइक कोल्ड, कफ एंड. तो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं जो एयर में फ्लोट कर रही हैं उसकी वजह से कोल्ड और कफ और एलर्जी की प्रॉब्लम्स होती हैं. देयर हैव बीन इंटेंसेस इवन एनिमल डाइड ड्यू टू सफोकेशन कॉज बाय एक्सेस ऑफ पॉल्यूशन. ये पॉल्यूशन जो इतना ज़्यादा एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है कि सफोकेशन की वजह से कई एनिमल्स की भी डेथ हो रही है. द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर हैज़ इंक्रीज ड्यू टू पॉल्यूशन. और टेम्परेचर भी है जो बढ़ता जा रहा है डे बाई डे ये पॉल्यूशन की वजह से. एट टाइम ऑफ दिस पॉइजनस गैसेस मिक्स विथ रेन ड्रॉप एंड कॉज एसिड रेन विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर एनिमल एंड वेजिटेशन. और ये जो पॉइजनस गैसेस हैं ये रेन में जब जाके मिलते हैं तो एसिड रेन वो आता है और जो बहुत ही हार्मफुल है एनिमल्स के लिए भी और वेजिटेशन इसके लिए भी. टू प्रिवेंट एयर पोल्यूशन इट इज़ नेसेसरी टू मेक सर्टन रूल्स फॉर द इंडस्ट्रीज एंड इम्प्लीमेंट दैम स्ट्रिक्टली. अब इसको प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए कुछ रूल्स बनाने चाहिए जिसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. इक्विपमेंट दैट कैन फिल्टर स्मोक एंड हार्मफुल गैसेज शुड बी डेवलप एंड इंस्टॉल. ऐसे इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज़ में इंस्टॉल करने चाहिए जो इन सभी गैसेस को प्योरीफाई फिल्टर कर सके. इंडस्ट्री दैट डू नॉट फॉलो द नॉर्म्स शुड बी पनिश स्ट्रिक्टली बाय अ हैवी फाइन और शुड बी शट डाउन. तो जो इंडस्ट्रीज़ इन सभी रूल्स को फॉलो नहीं करेगी उनके साथ मतलब स्ट्रिक्टली एक्शन उन्हें पनिश करना चाहिए और कई बार तो ऐसा कर देना चाहिए कि उनको शट डाउन कर दो, उनकी इंडस्ट्री बंद करवा दो अगर वो रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं तो. एनवायरनमेंट अवेयरनेस कैंपेनिंग शुड बी ऑर्गेनाइज और एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए. वन शुड यूज़ पेट्रोल और डीजल इन अ जुडिशियस मैनर. एक सही मात्रा में जितनी ज़रूरत हो उतना ही यूज़ करिए. ऐसा नहीं कि हमें ज़रूरत नहीं है फिर भी हम गाड़ी चला रहे हैं और वेस्ट कर रहे हैं, पेट्रोल भी वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये भी बहुत ही कीमती होता है. मतलब कई सालों के बाद जाकर पेट्रोल को जनरेट किया जाता है. यूज़ ऑफ पॉल्यूशन फ्री फ्यूल लाइक CNG, LPG विद द हेल्प ऑफ ग्रेट एक्सटेंट.
और ऐसे फ्यूल जैसे सीएनजी गैसेस पर, एलपीजी गैसेस पर व्हीकल को रन करना चाहिए। स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीयूसी इन व्हीकल शुड बी इम्प्लीमेंटेड। अब पीयूसी क्या है? पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल गाड़ियाँ, यानी कोई भी व्हीकल जो पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल उसके पास सर्टिफिकेट हो तो ही उसे लाइसेंस इशू होना चाहिए। सीएनजी और एलपीजी की गाड़ियाँ रन होगी तो क्या होगा? एयर पोल्यूशन कम होगा।